नमस्कार दोस्तों, आज जो हम पढ़ा रहे हैं कूलम्स लॉ के बारे में बतला रहे हैं। कूलम्स लॉ क्या है, क्या होता है। मान लीजिए कि कोई दो चार्जेस हैं, तो दो चार्जेस अगर एक जैसी प्रवृत्ति की होते हैं तो धनावेश और धनावेश, जैसे चित्र हमने यहाँ पर बनाया है, तो इनमें हमेशा रिपल्सन होता है, अर्थात एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, अर्थात दूर हटने का प्रयास करते हैं एक दूसरे से। और इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश है, एक धनावेश है और एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, तो ये एक दूसरे से आकर्षण होने का प्रयास करते हैं, अर्थात अट्रैक्शन होता है। तो कूलम्स ने एक नियम दिया था। कूलम्स के नियम के हिसाब से क्या होता है, दोनों जो आवेशों का जो गुणनफल होता है, जो इन दोनों के बीच में जो बल लगता है वो इस प्रकार से होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। इसका अर्थ ये होता है, ये तो मैंने इंग्लिश में बताया, हिंदी में होता है इसका अर्थ, यानी कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके गुणनफल के बराबर होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम और अच्छे से बोल सकते हैं कि जो बल होता है वह क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम समानुपाती बोलते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। और अब दूसरी चीज़ बतला रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हम इन आवेशों को एक दूसरे से दूर कर देते हैं, यानी इनके बीच में अगर हम दूरी को बढ़ा देते हैं, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो इनके बीच में जो बल लगेगा वह भी कम हो जाएगा, अर्थात जो इनके बीच में जो बल होगा वो घटता चला जाएगा। और एक और चीज़ बतला रहा हूँ, अगर इन दोनों के बीच की जो ये जो दूरी है, अगर इसको हम कम कर देती हैं तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो अधिक मात्रा में लगेगा। तो ये जो रिलेशन है आपको हम बता रहे हैं, जैसे ये जो रिलेशन है, जैसे जैसे ये आर का मान बढ़ेगा तो एफ क्या होगा, घटता चला जाएगा, और अगर एफ बढ़ेगा तो आर का मान घटेगा। यानी अगर एफ बढ़ रहा है यानी इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दूरी कम हो रही है। तो इस संबंध को हम ऐसे बोलते हैं, पहले इंग्लिश में बतलाएंगे, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो और हिंदी में बोलेंगे कि दो आवेशों के मध्य दूरी, इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के जो दूरी होती है वो क्या होती है, व्यतिक्रमानुपाती होती है ना। तो द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो मैंने इंग्लिश में बतलाया है। तो इसको और अच्छे से आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले जो बल होता है, जो दूरी होती है, जो दो आवेश होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो व्यतिक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। जो ये बल होता है उनकी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्यतिक्रमानुपाती होता है। द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप इस प्रकार आप इंग्लिश में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने जो अभी आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ ये मैं अपने शब्दों में आप लोगों को बतला रहा हूँ शॉर्ट में। तो अब हमने क्या किया है, जैसे कि ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। इन दोनों को हमने कंबाइन करके लिख दिया तो ये बन गया। अब क्या होता है, जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते तो ये कांस्टेंट एक जनरेट हो जाता है, और जैसे ये कांस्टेंट जनरेट हो जाता है, जैसे ये जो ये ए है, जैसे ये ए जनरेट होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ये निशान है ये हट जाता है। आप लोग को बतला रहा हूँ, ये जो निशान है हट जाएगा क्योंकि ये हो गया। सीजीएस पद्धति में एफ इज ए का मान 1 होता है तो क्यू और क्यू अपन आर स्क्वायर ये हो जाएगा। और एसआई पद्धति में क्या होता है, एक ए का मान होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 के होता है, ये एसआई पद्धति में होता है।
तो ऐसा ही पद्धति में ये इस टाइप से ही आ जाएगा। तो ये मैंने आपको अपने जनरल आइडिया से बतलाया है। अब मैं आपको स्टैंडर्ड किसी बुक के हिसाब से या कोई जो पहले से जो चला आ रहा है पढ़ाने में, है ना, उसके हिसाब से मैं अब आप लोगों को बतलाता हूँ। ये मेरा खुद का एक आइडिया है, शायद आपको इस आइडिया से ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये आप लोगों को बतलाया है। तो आपको और डिटेल से मैं बतला रहा हूँ उसके बाद वाले पेज में, देखते चलिए। अब ये कूलम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ चुके हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। एक धनावेश और एक ऋणावेश। सजातीय आवेशों लाइक चार्ज के मध्य प्रतिकर्षण रिपल्सन तथा विजातीय आवेश अनलाइक चार्ज के मध्य आकर्षण बल लगता है। अब देखिए फिर से आप लोग इसको देखिए, हम पढ़ चुके हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और ऋण आवेश। तो पहला जो आवेश के बारे में पढ़ाए थे वो धन आवेश है और दूसरा जो होता है ऋण आवेश होता है। सजातीय आवेशों लाइक चार्ज के मध्य प्रतिकर्षण सजातीय आवेश लाइक चार्ज के मध्य प्रतिकर्षण, जिसको हम रिपल्सन बोलते हैं ना, ये जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं, यानी अलग अलग होने का प्रयास करते हैं। तथा विजातीय आवेश अनलाइक चार्ज, जैसे एक प्लस और एक माइनस के मध्य आकर्षण बल, यानी अगर दो अलग अलग प्रकृति के जो चार्जेस होते हैं, अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, ठीक है ना। इस बल का परिणाम याद करने के लिए सन 1795 में प्रयोगों के आधार पर कूलम्स ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार, तो कूलम्स ने किस सन में किया है, 1795 में एक नियम का प्रतिपादित किया था। अब उसके बारे में हम बतलाते हैं। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों के आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जो मैंने बताया ना आपको, ये एफ इज, सॉरी 2 मिनट रुक जाइए, जो मैंने अभी बताया ना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। तो ये आपको होगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है ना। तो ये होगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उन आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। तो आगे देखिए, यहाँ पर दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होती है। यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बतलाता है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, इसको व्यतिक्रमानुपाती भी बोलते हैं। तो जो ये बल होता है ये दो आवेशों के मध्य दूरी के व्यतिक्रमानुपाती होता है। ये बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। इस कूलम का व्यतिक्रम का वर्ग नियम कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को और अच्छे से बतला दे रहा हूँ, मैंने अभी आप लोगों को ये बतला चुका हूँ। अब आप लोग अगले कॉन्सेप्ट में, जैसे ये 1 है और ये 2 है, ये दो इक्वेशन है। अब इन दोनों को अगर हम एक कर देंगे तो ये इस टाइप से बन जाएगा। अगर इन दोनों को एक कर देंगे तो ये अभी हमने आप लोगों को बतला चुका है थोड़ी देर पहले, यहाँ लिखते नहीं बन रहा है, यानी इन दोनों को हमने मिलान कर दिए तो ये Q1 Q2 R² और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा। फ्रेंड, मैं अगले वीडियो में आपको लेके चलता हूँ। फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा क्या सर्वर प्रॉब्लम करता है इसमें। तो यहाँ पर आ जाइए। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, ये समानुपाती है।
एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये दूरी है, दूरी के व्यतिक्रमानुपाती है। इन दोनों को हमने स्टेप से लिखा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1/q2/r²। एफ इज इक्वल टू a q1/q2r²। ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स यही वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत IMP, अगर ये आप लिखेंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, थोड़े बहुत कट सकते हैं एक नंबर, यानी इसमें बहुत अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। यह एक नियतांक है जिसका मान आवेश, दूरी, बल के मात्रकों एवं आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। CGS पद्धति में a=1 और तो अगर हम CGS पद्धति की बात करेंगे तो हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा a=1 f = q1q2/r²। अगर हम SI पद्धति की बात करेंगे तो a का जो मान होता है 9.0 इंटू 10⁻9 और f में इसको लिखेंगे 9.0 इंटू 10⁻9 q1q2/r² न्यूटन। ठीक है, SI पद्धति में फ्रेंड। और आगे बढ़ते हैं। अब ये SI पद्धति के बारे में दिया है, इसको 1/4πε0 का भी यूज़ करते हैं हम कभी कभी। और इस प्रकार 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपन कूलम का स्क्वायर, तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 q1/q2/r² न्यूटन। अतः कूलम के नियम अनुसार किसी माध्यम में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल, तो इस टाइप से भी इसको हम और डिफाइन कर सकते हैं 1/4πε0 के q1q2r² न्यूटन। तो फ्रेंड ये बहुत IMP टॉपिक है, इसको आप लोग और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसको जितनी बार देखेंगे तो आपका फंडामेंटल बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। फ्रेंड मैं अब आपको और आगे लेकर चलता हूँ। फ्रेंड आप सबसे पहले मोबाइल नंबर देख लीजिए, व्हाट्सअप नंबर। मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8085474851। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और एक ऐप के बारे में बतलाऊंगा, इस ऐप को अनअकैडमी लर्निंग ऐप बोलते हैं, अनअकैडमी। इस ऐप को अनअकैडमी लर्निंग ऐप कहते हैं। तो फ्रेंड इसको आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर। तो ये तो आप लोगों को मालूम है, आप लोग आजकल सब लोगों को मालूम है कि कैसे क्या बोलते हैं इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद देखिए आप लोगों को कुछ एग्ज़ाम से बतलाते हैं, जैसे कि आप लोग 12th में है तो 12th की जो मैथ्स है बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आप इस ऐप के माध्यम से। फिज़िक्स की भी आप तैयारी कर सकते हैं, 12th फिज़िक्स की भी तैयारी कर सकते हैं इस ऐप्स के माध्यम से। नीट की तैयारी कर सकते हैं आप, और बतलाते हैं नीट। और जो टीचर्स हैं वो लोग अगर देख रहे हो वीडियो तो वो टैट की तैयारी कर सकते हैं, CTET की तैयारी कर सकते हैं इस ऐप की मदद से ना। जो टेक्निकल ग्राउंड में है वो गेट की तैयारी कर सकते हैं। और अब बड़े स्टैंडर्ड में जाए तो नेट की तैयारी कर सकते हैं। इसमें CSI और UGC नेट भी सम्मिलित है। अब मैं फ्रेंड आप लोगों को बतलाता हूँ, अगर आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे, अगर आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे, कोड लिख दिया मैंने, तो मेरा रेफरल कोड है KSEDNP। मेरा ये कोड है KSEDNP। तो आपको 10% फीस डिस्काउंट मिल जाएगी। जो आपको फीस मिलेगी वो 10% जो फीस होती है उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये फीस आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स।